आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये वीडियो भी क्यों लेके आया हूँ क्योंकि आरआईएमसी की वेबसाइट पे तो कोई नया अपडेट है ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स बाद में फेस करते हैं, बच्चे बाद में फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन मैं अभी लेके आया हूँ कि जो भी बच्चे आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए फॉर्म भरने का सोच रहे हैं या फिर वो एस्पिरेंट है या फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि वो अपना फॉर्म पहले से मंगवा के रख लें, क्योंकि हम लोग एट ए टाइम जब एकदम लास्ट में डेट्स आती है उस टाइम भागते हैं और फॉर्म मंगवाते हैं। फॉर्म पहुंचता नहीं है, पहुंचने भर नहीं पाते, भरने और वापस सबमिट नहीं होता। इस तरह की प्रॉब्लम पिछली बार मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, एंड मोमेंट पे कॉल आए, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि आरआईएमसी पे डायरेक्टली कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है। मेल बाद में करते रहे, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम इन सारी चीज़ों में बचने के लिए क्या करेंगे, फॉर्म्स को बहुत टाइमली मंगवा लेंगे। और फॉर्म्स के लिए आपको आरआईएमसी का जो होम पेज है, यानी आरआईएमसी लिखना पड़ेगा गूगल पे, ये होम पेज खुलेगा और होम पेज खुलने का जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आरआईएमसी प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म द आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक स्टेट बैंक का एक होम पेज खुलता है और इसमें कुछ टी एंड सी है, जो पढ़ो तो ठीक है वरना माननी आपको पड़ेगी। मैं इसको मान लेता हूँ और इसको प्रोसीड करता हूँ। और जैसे मैं इसको प्रोसीड करूंगा तो ये आरआईएमसी देहरादून का होम पेज खुलेगा और इसके अंदर सबसे पहला काम करना है सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, एक एससी या एसटी, या दूसरा क्या रहेगा कि जनरल हैं। भाई आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एस सी एस टी अलग है, जनरल के अंदर ओबीसी में इंक्लूड रहेगा, याद रखिएगा। ओबीसी या जनरल दोनों जनरल कैटेगरी के अंदर आएगा। सपोज मैंने जनरल कैटेगरी क्लिक किया और जैसे मैंने क्लिक किया तो उससे इसमें चेंज क्या हुआ, उसमें देखो ये फीस जो है अपने आप मेंशन हो गई। यदि आप इसको बैक लेकर के, मैं यदि बैक जाने की कोशिश करूंगा, यदि बैक जाता है तो ये बैक नहीं जाएगा, वापस मुझे उसके आरएमसी के साइट पर जाना पड़ेगा। और जैसे मैं इसके साइट पर जाता हूँ तो मैं वापस से इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी टी एंड सी मुझे मानना पड़ेगा, पढ़ना जो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे चल के यदि मैं इसमें एस सी और एस टी को क्लिक करता हूं तो देखिए प्रोस्पेक्टस में वहां पे कोई दूसरे फील्ड्स जो है उतने उतने नहीं है। यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई। तो ध्यान रखना, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी को बहुत ध्यान से चूज करें, क्योंकि ये जो फॉर्म आएगा ना, हर एक फॉर्म का एक पर्टिकुलर फॉर्म नंबर रिलीज होता है और उसी फॉर्म को जब वापस सबमिट कराएंगे और आप सोचते हैं कि आप यदि इस ये फॉर्म मंगा के जनरल में भर पाएंगे तो बाद में आपका फॉर्म डिक्लाइन हो सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। अब इसमें फिल क्या करना है, जैसे आप आते हैं तो कैंडिडेट नेम जो भी बच्चे का नाम है फिल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद पेरेंट नेम, फुल एड्रेस आपको भरना है, आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड, मोबाइल नंबर। और मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरें, मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरें। और साथ में जो एंट्रीज करनी है उसमें मेन पेरेंट नेम और जो कैंडिडेट नेम है उसका भी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख के भरें। ये दो बातें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस अपने आप आएगी, रिमार्क आप भरें चाहे नहीं भरें, क्योंकि इस पर स्टार नहीं बना हुआ, यानी ये जरूरी नहीं है ये वाला ऑप्शन कि आप करें ना करें, इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नीचे ये डिटेल थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट वाली है कि भैया ये क्या है, क्यों भरना है। तो बेसिकली ये डायरेक्टली लिंक करती है बैंक से। तो इसमें आप फ्री हैं, इफ़ यू वांट टू पुट कि आप यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा भरना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या स्टूडेंट के पेरेंट्स यानी फादर मदर में जिस भी अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उनका डेटा भी भर सकते हो, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, और एंटर ये जो टैक्स शो हो रहा है वो टैक्स भरना है अपने को, ताकि ये कंप्यूटराइज ऑटो मोड पे सबमिट ना हो, इसलिए टैक्स हमेशा दिया जाता है, कैप्चा बोलते हैं इसको। ये आपको देख करके मेंशन करना है। और कैप्चा जो होता है हमेशा केस सेंसिटिव होता है, मतलब यदि कैपिटल लेटर तो कैपिटल भरना है, स्मॉल है तो स्मॉल भरना है। यहाँ पे ए कैपिटल तो कैपिटल लेना है, स्मॉल नहीं ले सकते। और सी कैपिटल तो कैपिटल लेना है, बाकी तो 800 तो कैपिटल स्मॉल एक जैसा ही होता है। और उसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपसे पेमेंट की डिमांड करेगा और फिर आप अपने बैंक से इसको कनेक्ट करके डायरेक्टली फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये जरूरी था वीडियो इसलिए कि जो भी बच्चे आरएमसी को लेके सपना देख रहे हैं तो उन बच्चों का सबसे पहले फॉर्म तो भरा जाना चाहिए। बाकी आरएमसी के बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें डाल रखे हैं और बहुत जल्दी आरएमसी की फुल डिटेल्ड बहुत सारे वीडियोस कुछ पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ, जिसमें आरएमसी क्या है, आरएमसी का फॉर्म कौन भर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, आरएमसी का फॉर्म क्यों भरना चाहिए, वाई क्या रीजन है इसका, या आरएमसी के अंदर सिलेबस क्या आता है,
आरएमसी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आरएमसी एग्जाम कितनी बार होता है, आरएमसी में जाने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज है जो दूसरे स्कूल को डिफर बनाती है, और आरएमसी भी यदि कोई बच्चा 12वीं से पास आउट होता है तो क्या फायदा है जो लोकल स्कूल्स में नहीं है। तो इन सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग फर्दर बहुत सारे वीडियोस के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। तो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड जय हिंद।